वृंदावन विहारी लाल की जय राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नागपुर से बनवारी शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। बाल कांड की इस चौपाई के अनुसार श्री भगवान कृपा करके 84 लाख की अनेक योनियों में चक्कर काटते हुए किसी जीव पर कभी कभी कृपा कर देते हैं और उसे दुर्लभ मनुष्य शरीर दे देते हैं ताकि वह अपना कल्याण कर सके। तो मेरा प्रश्न यह है कि उन 84 लाख की कौन सी योनि पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और किस किस पर ही यह कृपा क्यों करते हैं। उस योनि में कौन सी ऐसी विशेषताएं देखकर भगवान उस जीव पर रिझ जाते हैं और उसे मानव शरीर दे देते हैं। श्री राधे राधे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं घटनाओं की, बहुत सी योनियों का भी महत्व होता है, बहुत सी संगति का भी महत्व होता है, एक निश्चित पैमाना नहीं होता है। देखो, ज़्यादातर गऊ या उनके बच्चे, बछड़े, सांड, गाय, ये अधिकतर शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं भगवान की कृपा से। और यदि इनका बहुत ज़्यादा खराब संग हुआ हो, जैसे कसाईयों के बीच में हो, तो कई बार इनको 1-2 जन्म और लेना पड़ सकता है, नहीं तो अधिकतर गाय का अगला जन्म या गोवंश का, सांड का, बछड़ा, बछड़ी, बछिया, गाय का अगला जन्म मनुष्य का होता है। और यदि कोई अधम योनि हो, जैसे कुत्ता है या शूकर है या भेड़ बकरी है या ऊंट है, कोई जानवर है, उसको संतों के भंडारे का प्रसाद खाने को मिलता हो, भगवान का प्रसाद, संतों के भंडारे का प्रसाद खाने को मिलता हो, तो उनका अधिकतर मनुष्य रूप में जन्म हो जाता अगली बार प्रभु की कृपा से। यदि ये सुयोग बहुत अच्छा बनता हो तो उनको भक्त परिवार में भी जन्म मिल जाता है। इसी तरह से वो वृक्ष जो बहुत फलदार होते हैं और जिनका फल अधिकतर चिड़िया खाती हैं, बिजनेस नहीं होता उसका। जैसे अब आम का फल तो बिजनेस किया जाएगा, आम कटहल आदि का फल तो बिजनेस किया जाएगा, लेकिन पीपल के फल का बिजनेस कोई नहीं करेगा, बहुत छोटा छोटा फल होता है। ऐसे जो छोटे छोटे फल होते हैं जो कोई बिजनेस नहीं करता, व्यापार के लिए नहीं करता, तो उन सब फलों को चिड़िया खाती हैं। जैसे पीपल मैंने बताया, ऐसे बरगद, वट के वृक्ष होते हैं। वट के वृक्ष का भी फल बहुत छोटा होता है, पीपल के भी फल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष का भी फल बहुत छोटा होता है, तो उनको लोग तोड़कर बेचते नहीं अधिकतर, वो वहीं के वहीं सब पकते हैं और नीचे झड़ जाते हैं, तो चिड़िया खाती हैं। तो उन वृक्षों की आयु भी लंबी होती है और उनके जीवन में हमेशा भंडारा होता रहता है, चिड़िया का भंडारा करते रहते हैं वो। तो वो जब सूखते हैं कभी समय आने पर, या कोई अविवेकी व्यक्ति उनको काट दे, या आंधी तूफान में या बाढ़ में बह गए, तो वे बहुत उदार मना मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं जो परोपकारी होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे संतों की कुटिया आदि के लिए अपनी छाया प्रदान करते हैं। जैसे पहले वट वृक्ष के नीचे संत लोग रहा करते थे, या पीपल के नीचे संतों की कुटिया होती थी, वहाँ सत्संग हुआ करता था। तो ऐसा वृक्ष बड़ा पुण्यात्मा होता है,
तो ऐसे वृक्ष कभी सूखते हैं समय पूरा हो जाने पर, तो निश्चित ही वे महात्मा के रूप में जन्म लेते हैं। तो अब कोई मनुष्य के रूप में मान लो जन्म लिया और आतंकवादी बन गया, तो उसका मनुष्य जन्म होने पर भी लाभ नहीं हुआ। भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य बनाया, लेकिन कुसंग के कारण अपना नाश कर डाला उन्होंने। परिवार में भी कुसंग था, बाहर भी कुसंग, तो बुद्धि भी खराब हो गई। तो भक्ति की जगह पर लोगों को सताने का, लूटने का, मारने का, काटने का ये काम जिसने कर लिया मनुष्य होने पर भी, तो वो फिर से वो बन जाएगा जंगली जानवर। एक बार तो मनुष्य बन गया और भक्ति में लगा है तो 7 बार चांस मिलता है मनुष्य बनने का। और भक्ति में नहीं लगा, उपद्रव वाले कार्य में लग गया, तो एक ही जन्म के बाद अगला जन्म राक्षस जैसा हो जाएगा, भूत बन जाएगा। जैसे धुंधुकारी भूत बन गया था, ब्राह्मण का लड़का था, धुंधुकारी भयो भूत। और शबरी मैया भिलनी की लड़की थी और भगवान के धाम चली गई। भिलनी छोटी जाति की होती, भगवत धाम चली गई। और धुंधुकारी जी पंडित जी थे लेकिन भूत बन गए। वो तो गोकर्ण जैसे संत का सानिध्य मिल गया तो उद्धार भी हो गया। नहीं ऐसा सानिध्य मिले, चरणाश्रय संत का न मिले, और मनुष्य जन्म लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा उपद्रवी, महा सताने वाला, दुष्ट स्वभाव का हो, तो भूत प्रेत और पिशाच और जंगली जानवर यही बनते हैं। तो ये इसका अंत नहीं, इसका वर्णन बड़ा लंबा चौड़ा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कुंती पुत्र अर्जुन गीता ज्ञानी थे। गीता जी सुनने के बाद उन्होंने भगवान से यह कहा था कि आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो गया है और अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। मेरी शंका यह है कि गीता ज्ञानी होने के बाद भी अर्जुन जी ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर मोहित होकर इतना विलाप क्यों किया था? मोहित नहीं हुए थे, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। अर्जुन मोहित नहीं हुए थे। अर्जुन को इस बात का कि कृष्ण के शिष्य थे अभिमन्यु, कृष्ण के शिष्य थे, तो भगवान कृष्ण की अपार शक्ति सामर्थ्य होने पर भी उनका शिष्य इस तरह से मारा गया। और उनके द्वारा आगे राजवंश चलना था। जिस धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने युद्ध कराया, उसी वंश परंपरा का अब उनकी दृष्टि में विनाश होना था। लेकिन ठाकुर जी रक्षक थे, तो इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु के पहले उनके द्वारा उनकी पत्नी के पेट में गर्भ आ चुका था। ये उस समय पता नहीं था अर्जुन को। बहुत सारे ऐसे कारण थे जो महाराज धर्म की रक्षा की जिम्मेदारियों के कारण उनको लगा कि हम लोगों का इतना प्रयत्न होने पर भी हम लोग नहीं रक्षा कर पाए। थोड़ा सा लीला भी भगवान की थी। तो अर्जुन के दुख को देख करके भगवान ले गए थे एक जगह पर जहाँ अर्जुन को अभिमन्यु का दर्शन हुआ था। अभिमन्यु से वो मिलना चाहे तो अभिमन्यु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, मेरा तुम्हारा इतने दिन का ही संबंध था, ऐसे मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। तो भगवान ने दिखा दिया और ज्ञानोदय करा करके कि तुम वैराग्य के आधार पर ही जीवन जियो। तो मोह तो नष्ट हुआ था, लेकिन वैराग्य को और प्रखर कराया था प्रभु ने। राधे राधे। अंबिका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुछ पूछना चाहती हूँ। 2 कृष्ण भक्त के साथ उज्जैन और सावरिया सेठ तीर्थ गई थी। इससे पहले भी एक बार गोवर्धन परिक्रमा की थी उनके साथ। सब अच्छा रहा आपकी और प्रभु की कृपा से। गुरुदेव मुझसे दोष दृष्टि हुई है तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु उनमें से एक की आदत गाली देने की है। हालांकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, लेकिन मुझे अब की बार ही अपशब्द और गाली उनके मुख से सुनने को मिला।
वो किसी और को दे रही थी, लेकिन मैं साथ में ही थी उनकी गाड़ी में। तो गुरुदेव भगवान, मुझे उनका संग करना चाहिए या नहीं? वैसे मैं उनके साथ सिर्फ तीर्थ ही जाती हूँ, बाकी और कोई कांटेक्ट नहीं होता है उनसे मेरा। हे प्रभु, मुझे दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब की बार वो मुझे कहीं चलने को बोले तो मैं जाऊं या ना जाऊं उनके साथ। और मेरे घर वाले कहीं तीर्थों पे नहीं जाते, तो मैं खुद से तो कहीं नहीं जा पाती, कोई लेके चले तभी जाना हो पाता है। तो कृपा करें, मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए या नहीं। देखो, आप विचार नहीं कर पाए सही। यदि अपनी बुद्धि ठीक हम रखें तो गाली का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। हमको तो नहीं देना चाहिए गाली, लेकिन दूसरे की, एक संत को किसी ने बहुत गाली दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको नाश्ता कराओ, थोड़ा गरम गरम दूध पिलाओ। बोले महाराज जी आप ही को गाली दे रहे हैं। बोले मुझको दिया ना, तभी तो हम कह रहे हैं। ये थक गए होंगे, बहुत देर से परिश्रम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी इन्होंने बोला है, संस्कृत के वर्णमाला के अक्षर ही तो बोले हैं, और हर अक्षर में अ होता है। अ नहीं होगा तो उच्चारण नहीं हो पाएगा। जैसे क, अ हटा दो तो आधा क हो जाएगा। तो अकारो वासुदेव, अक्षराणाम अकारोस्मि। भगवान ने कहा आकार जो अक्षर है वो मैं ही हूँ, 10वें अध्याय में कहा। तो हर अक्षर में अ आ रहा है, अर्थात इन्होंने जितनी अक्षर बोले, जितने, वो सब भगवान के नाम से युक्त हैं। तो इन्होंने तो समझो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया है। इसलिए अब इनको खूब गर्म दूध बढ़िया पिला के सेवा करो। अब ये की गई सेवा तो साधु की सेवा का इतना प्रभाव पड़ा कि गाली बकने वाला चरणों में गिर पड़ा। देखने का नजरिया अपना अपना दृष्टिकोण होता है। और एक गाली की बात आपको बता दूं। जैसे ब्रज में कोई कोई साउथ साउथ गाली, साउथ बोल के गाली दे देती है, तो कोई बहुत नाराज हो रहा था कि ये कैसी ब्रजवासिनी है, यार सबको डांट के साउथ बोलती है। तो विचार करो, साउथ किसको कहेंगे? साउथ उसके कहेंगे जो हमारे प्रियतम की प्रिया हो, जैसे हम वैसे वो है, और दोनों के पति एक, तभी तो साउथ हुई। तो ब्रज में सभी जो हैं ठाकुर जी को पति मानती है, ठाकुर जी को अपना पति मानती है। तो उसको साउथ जो कहा, इसका मतलब कि वो भी कृष्ण प्रिया हो गई, वो भी भगवान की प्रिया हो गई और तुम भी भगवान की प्रिया। साउथ कहने का मतलब ये हुआ कि तुम कृष्ण प्रिया हो। तो आशीर्वाद दिया है, गाली कहाँ दिया? विचार करके देखो तो आप उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात और भी है, आपको कोई चीज कोई दे और आप नहीं लो तो कहाँ जाएगी वो देने वाले के ही पास रह जाएगी, क्योंकि आपने स्वीकार ही नहीं किया तो देने वाले के पास रह जाएगी। तो गाली देने वाले की गाली हमने लिया नहीं तो वो तो उसके पास रह गई, उसका धन सुरक्षित है उसके पास। तो फिर ऐसे परेशान नहीं हो, कुछ के कुछ गुण भी होंगे, उन गुणों को खोजो, और उन गुणों को खोज लोगे तो मन में शांति आ जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, मुझसे कुछ साल पहले भ्रूण हटाना पड़ा था मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसलिए। और ये कुछ मेरी लापरवाही से ध्यान नहीं रखा। गांव की रोड थी, उससे भी बच्चा खराब हो गया था और 1.5 महीने का था वो। क्या यह भ्रूण हत्या या दोष लगेगा मुझे? गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहती थी पहले इसी की वजह से। फिर कुछ सालों बाद मैंने उससे आने वाली आत्मा से 3 दिन तक क्षमा भी मांगी थी। ऐसा मन में आ रहा था मेरे, इसलिए अब मैं कृष्ण मेरे माधव की शरणागत हूँ और आपसे दीक्षित भी हूँ। तो मुझे प्रभु क्षमा कर देंगे? और गुरुदेव बताने की कृपा करें कि मुझे इसका दोष यदि लगा तो इसका प्रायश्चित कैसे हो? प्रायश्चित जो बहुत मुश्किल होता है, बस ये पहले ख्याल करो कि ऐसी गलती आगे नहीं करनी। तो भगवान ने जो शरणागति के विषय में बताया ना, तो उस बात की महिमा को विचार करो कि ठाकुर जी की बात तो झूठी हो नहीं सकती।
तो वो कह देते हैं, प्रभु कहते हैं कि कोई कितना बड़ा से बड़ा पापी हो दुनिया में, यदि मेरा शरणागत भक्त बन जाए तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ। ये गीता जी के 66वें श्लोक में 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो समस्त का क्या मतलब हुआ? कोई एक बच जाएगा क्या? समस्त का मतलब उसमें कोई बच नहीं सकता, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि शरण में पहुंच गए हैं तो अब आगे भी हम वही पाप करेंगे, भ्रूण हत्या वाला, तो फिर नहीं माफ होगा। तो आगे वो गलती नहीं करनी है और प्रभु के शरणागत होकर पूर्ण रूप से शक्ति अपनी, भक्ति अपनी लगा करके भगवान का भजन करना। राधे राधे। ईश्वर सांखला जी अजमेर से, इनका प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन में बताया गया है कि गीता जी के अध्याय 17वें श्लोक 17वें के अध्याय के श्लोक संख्या 23 से 26 के अनुसार ओम तत्सत परमात्मा के नाम का प्रयोग सत्कर्मों के लिए किया जाता है। क्या इस शब्द का प्रयोग वे लोग भी कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है? ऐसा कहा जाता है कि जो जनेऊधारी नहीं है वह ओम से प्रारंभ वेद मंत्रों का तथा ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या यह सही है? यदि ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता तो ठाकुर जी तुरंत बोलते कि ये ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, वेद पाठी के लिए है। ये जरूर भगवान बोलते किसके लिए। लेकिन भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया गीता जी में, माम ही पार्थ विपाश्रित्य एपिषु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। 9वें अध्याय में है। भगवान ने कहा स्त्री, पुरुष की जगह स्त्री और शूद्र। देखो मैं भगवान की बात बता रहा हूँ, अपने ओर से नहीं। शूद्रास शब्द आया है, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। 9वें अध्याय में प्रभु कहते हैं केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी। और वैश्य अर्थात वैश्य लोग, जो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, वैश्य। और चतुर्थ वर्ण और वर्णों से अधम अंत्य पाप योनय। भगवान ने कहा पाप योनय का तात्पर्य हुआ न इस चारों वर्णों में, न चारों आश्रमों में, सब प्रकार से हीन महामलिन। तेपि यान्ति पराम गति, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेंगे जो मेरे शरणागत हो गए। तो भगवान ने यदि उसमें कोई वर्ण, कोई पात्रता की बात होती तो स्वयं बोला होता, इसलिए उसमें चिंता मत करो आप, सभी के लिए है वो। राधे राधे। नाम गुप्त गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या लेडीज महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं क्या? खूब कर सकती हैं, बस थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। एक तो अशुद्ध अवस्था में नहीं करना, दूसरी बात यह है कि पाठ करते समय उस जगह नहीं रुकना जहाँ पर हनुमान जी को कष्ट दिया जा रहा है। जैसे मारहीं चरण करहीं बहु हाँसी, लंका के लोग हनुमान जी को लात मार रहे थे, मारहीं चरण करहीं बहु हाँसी, लात मार रहे थे, हंसी कर रहे थे, पूंछ में आग लगा रहे थे, बांध करके ले जा रहे थे। ऐसी जगह पर पाठ में एकदम विराम नहीं देना चाहिए। हनुमान जी के कष्ट वाली जगह पर पार करते चले जाओ दनादन पाठ करते हुए। जब जानकी जी के चरणों में पहुंच गए तब विश्राम दे सकते हो, या राम जी के चरणों में पहुंच गए तब विश्राम दे सकते हो, या फल खा रहे हैं अशोक वाटिका के, खूब फल खाने दो उस समय, घंटा 2 घंटा उनको, उस समय विश्राम दे सकते हो। तो ऐसे विवेक के साथ करना है तो कोई दोष नहीं, कोई भी कर सकता है। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, आपने कल गीत गोविंद के विषय में बताया कि अगर किसी को गीत गोविंद का अर्थ सहित पाठ करना हो तो एकांत में कर सकते हैं। क्या कोई पुरुष जिनका भाव उससे खराब ना होता हो वो भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं भाई, मेरे विचार से तो ऐसा नहीं है। हम ये सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई भगवान का प्रेमी भक्त होगा ना तो उसके लिए तो अधिकार है, लेकिन सामान्यतया नहीं है।
सामान्यतया नहीं है, लेकिन कोई भगवान का बहुत प्रेमी है तो उसके लिए होता है, यदि कोई माधुर्य भाव का भक्त हो तो। राधे राधे। गुजरात से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव पेशे से मैं दांतों का एक विशेषज्ञ चिकित्सक हूँ। भगवत कृपा से खूब अच्छी पढ़ाई हुई है। एक पुष्टीय मार्गीय वैष्णव परिवार में जन्म लिया हूँ। पिछले कुछ साल बहुत ही भयावह एवं दर्दनाक रहे हैं। माता जी का कैंसर में निधन, कोरोना की महामारी, आर्थिक संकट और मेरा विवाह न होना। ज्योतिषियों के हिसाब से राहु और शनिचर विशेष अनिष्ट कारक हैं। भगवान का नाम भी प्रेम से लेना दुष्कर हो चुका है। जेल के कैदी से बेहतर भोजन पा रहे हैं। सांसारिक सुख दुख निज कर्म का ही परिणाम है, अपितु इन उलझनों में भगवत प्रेम नहीं हो पा रहा है। लोक तो बिगड़ा हुआ है, पर लोक नहीं बिगड़ना है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता सूचित करें जिससे हमारी इस अष्ट दरिद्रता में सुधार हो। देखो, आप यदि ये सोचोगे ना कि राहु केतु और शनिचर की जप करें, इनका मंत्र जप करें, इनकी पूजा करें, तो और बिगड़ जाएगा काम। इसलिए इस चक्कर में तो पड़ना नहीं। राहु केतु शनिचर के मंत्रों का जप मत करना। आप जप जो अंधाधुंध करो, रात दिन जप करो, तब कुछ होगा। आप चाहते हो कि उसकी शक्ति प्रकट हो ना, तो रात दिन जप करना पड़ेगा, किसी से बात नहीं करनी बिल्कुल। तो फिर उसका प्रभाव प्रारब्ध के ऊपर पड़ जाएगा। ये प्रारब्ध की परेशानी है जो आपको भोगनी पड़ रही। जो परेशानी आपको भोगनी पड़ रही है प्रारब्ध की है। वो गंदा प्रारब्ध आपको दुख दे रहा है। लेकिन यदि रात दिन कोई भगवान नाम जप करे, खान पान गड़बड़ न हो, रात दिन जप करे, सदाचार भी पालन करे, तो त्रिभिर्वर्षई त्रिभिर्मासई त्रिभिर्पक्षई त्रिभिर्दिनई अति उग्र पुण्य पापा नाम यही वो फलमश्नुते। तो अधिक से अधिक 3 वर्ष में उसके प्रारब्ध में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा लगन से बहुत ज्यादा समय देकर ये करना होगा। राधे राधे। अंकिता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 3 दिन पहले एक एपिसोड में आपके श्रीमुख से यह तो जान लिया कि लीला में प्रवेश या तो संत जन की कृपा से करा सकते हैं या भगवान अहेतु की कृपा कर दे तभी संभव है। यह बात बिल्कुल सही है, मगर फिर भी साधक प्रयास करे संत जन और भगवान की कृपा के ही आश्रित होकर, तो भी उसके इस प्रयास में क्या ज्यादा लाभकारी है? नाम जप या पदों की लीला का गाध चिंतन। मान लो मैं खूब मन लगाकर 4 घंटे नाम जप करती हूँ, या उसकी जगह उतने ही टाइम नाम जप न करके हित 84 आदि के पदों को पढ़ती हूँ, उनके ध्यान चिंतन में डूबी रहती हूँ, तो कौन सा ज्यादा लाभकारी है लीला की अनुभूतियां जल्दी कराने में? आपका कार्य बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसमें किसी भी समय कृपा हो सकती है, और ठाकुर जी तो कृपा करने में स्वतंत्र है ना। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो रीझ जाएंगे, और जहां रीझे तहां चमत्कार हुआ। इसलिए आप लगे रहो अपने कार्य में। मरणोपरांत तो वो लाभ होता ही होता है, लेकिन जीवन में ही जीते जी भी ये लाभ, जिसने अच्छी तरह से ठान लिया कि मुझे करना है, तो कलि विशेष कृपा करी। कलयुग में विशेष कृपा प्रभु करते हैं। इसलिए आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वास स्थले। आशाबद्ध समुत्कंठा, भगवान के प्रति आशावादी बने रहो, समुत्कंठित रहो, प्रभु के धाम में प्रेम करो, प्रभु के नाम रूप लीला में प्रेम करो, तो पूर्ण रूप से विश्वास रखो कि प्रभु कृपा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा करने, इसलिए तैयारी करा रहे हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी को अपना पति मानती हूँ, जैसे कि निकुंज लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए हित 84 का पाठ किया जाता है, वैसे ही कुंज और गोलोक की लीलाओं के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं? कौन से पद, कौन से ग्रंथ से क्या क्या नाम है?
कृपया बताएं। मैं आपके भक्ति आश्रम चरण से रसोपासना खूब चिंतन के साथ रोज नियम से कई घंटे सुन रही हूँ। आनंद भी इतना मिल रहा है कि आपकी दिव्य आवाज में इतना रस मिल रहा है कि बता नहीं सकती। उसके लिए बहुत बहुत आभार, हमारी भक्ति का रस बढ़ाने के लिए। प्रभु ने आपको धरती पर भेजा है कुंज और गोलोक लीला प्रवेश के लिए। और कौन कौन सी पद रचनाओं के पाठ और चिंतन करूं गीत गोविंद के अलावा, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, अभी जो सुनाया जा रहा है ना, कल से फिर चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा दिन उत्सव में रुक गया था। अमी निमाई चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र तो चल रहा, 84 या 86 भाग यूट्यूब में आए हैं, वो कल से फिर चालू हो जाएगा। तो ये आप सुनिए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु राधा रानी के अवतार है, और उन्होंने जो प्रकट किया है वह अन्य किसी अवतार में नहीं प्रकट किया गया है, इसलिए उसको सुनिए। रसोपासना तो आप सुनते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनिए, खाकी बाबा का सुनिए, हरि बाबा का सुनिए, और ऐसे बहुत से महान सरस चरित्र हैं, उनको श्रवण करिए। तो महाप्रभु जी का तो प्रतिदिन आपको सुनना ही है। पीछे का यदि नहीं सुना है तो भाग नंबर 1 से शुरू करो और प्रतिदिन सुनो। रसोपासना भी, महाप्रभु का गौरांग चरित्र भी, और जो अन्य चरित्र मैंने बताए उनके अलावा और सर्च करेंगे आप तो बहुत मिल जाएंगे जो आपके लिए बड़ी कल्याणकारी है। राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे होता है? उद्यापन उद्यापन तब कर देना चाहिए ना जब शरीर व्रत करने लायक नहीं रह जाता है, बुढ़ापा या बीमारी, बुढ़ापा ज़्यादा आ जाए, बीमारियां ज़्यादा आ जाएं, तब व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। मान ले किसी के पास पैसा नहीं है तो आप केवल गौ माता को हरा चारा खूब खिला दो, देसी गायों के पास जाके श्रद्धा भाव से बैठकर प्यार से खिलाओ, तो गौ माता के ही सेवा से उद्यापन हो जाएगा आपका। पैसा कुछ है आपके पास तो फिर भक्तों को, संतों को, भक्त ब्राह्मणों को बुला करके करो। सामर्थ्य है अच्छा तो पूरा विधिवत नियम के अनुसार करो। 26 लोगों को वस्त्र, भेंट, दक्षिणा और भोजन के साथ उद्यापन में 2 दिन होता है। वो सब जो नियम होता है उसी के लिए जिसके पास सक्षम है, सामर्थ्य है, और जिसके पास नहीं है ये सब तो उसको थोड़े में ये सब स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। राधे राधे। पवन जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी यह तो हम जानते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। हनुमान जी को भी शिव जी की अंशावतार माना गया है। इसी प्रकार लक्ष्मी जी, सीता जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, पार्वती जी, दुर्गा जी और सभी अन्य देवियों में क्या कनेक्शन, रिलेशन है? क्या लक्ष्मी जी भी एक से अधिक हैं? क्या राधा जी ही सभी का मूल हैं? कृपा करके इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, शक्ति है ना, शक्ति जैसे भगवान के विभिन्न रूप होते हैं ऐसे शक्ति के भी विभिन्न रूप हुआ करते हैं, आवश्यकता अनुसार वे अवतार होते हैं। अब उसमें हमारी पात्रता जो है उसको देखकर हमें करना चाहिए। जैसे शिव जी हलाहल विषपान कर सकते हैं, अब तुम शिव जी की नकल करो और गांजा पियो, भांग खाओ और कहो हम तो शिव जी के भक्त हैं इसलिए हम करेंगे, तो क्या हलाहल पी सकते हो तुम? जहर पीते ही खत्म हो जाओगे। तो महान देवताओं की शक्ति की होड़ नहीं करनी चाहिए, न उनकी नकल करनी चाहिए। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं केवल उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।